चिराग पासवान सीवान में आते हैं और सीवान में आकर वो जो करते हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल मच जाती है। चिराग पासवान खान ब्रदर्स जो गैंग है उनके दोनों भाइयों को अपने पार्टी में शामिल कराते हैं। रईस खान और अयूब खान चिराग पासवान के साथ मंच पर रहते हैं और इसके बाद से सीवान के बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के कई नेता इस बात का विरोध करने लगते हैं कि चिराग पासवान को आखिरकार रईस खान को अपने साथ ही क्यों मिलाना था। आपको लगेगा कि चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, उनको जो मन वो कर सकते हैं, इसमें बीजेपी क्यों परेशान है? तो इसका जवाब आप सुनिए। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है उसकी राजनीति सीवान और सीवान के क्षेत्र में शहाबुद्दीन के विरोध की रही है। अब शहाबुद्दीन के विरोध की रही है तो रईस खान जो खान ब्रदर्स हैं वो तो शहाबुद्दीन के दुश्मन है, तो उनको चिराग पासवान के साथ चले जाने से बीजेपी को क्या दिक्कत, यह भी सवाल आपके मन में आएगा। तो इसका जवाब है कि रईस खान और अयूब खान शहाबुद्दीन का जिस बीजेपी विरोध करती है इसलिए करती है क्योंकि वो कहती है कि वो डॉन थे, कुछ उसी प्रकार के कुख्यात ये दोनों के दोनों भाई हैं जो कई सारे मामलों में बेल पर बाहर हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चिराग का व्यक्तिगत तौर पर एक सीट पर फायदा हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप एनडीए का बात करेंगे तो सीवान और सीवान के क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। एक और बात आप समझिए, रईस खान और अयूब खान के चिराग पासवान की पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी को जो मुसलमान डॉन का विरोध करना है, मुसलमान अपराधी है वो कैसे लोगों को प्रताड़ित करता है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये रणनीति है वो रणनीति भी यहां पर चकनाचूर हो जाती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को और अधिक दिक्कत है। हमने सोचा कि एक बार आपको बताया जाए कि कैसे चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से उड़कर सीवान आते हैं और सीवान में अपने हेलीकॉप्टर में खान ब्रदर्स को बिठा लेते हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत बढ़ जाती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राजनीति में अपराधियों का आकर के विधायक बन जाना, सांसद बन जाना कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि तमाम लोग दूध के धुले हैं, वहां पर भी बाहुबली हैं, उनके समर्थन से भी बाहुबली चुनाव जीतते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वैचारिक तौर पर टकराव होने लगती है। अब वैचारिक टकराव कैसे, आप समझिए। रईस खान और अयूब खान, हम बड़े खुलकर कह रहे हैं तमाम चीजों को कि वो दोनों के दोनों मुसलमान हैं, मुसलमान होने के साथ साथ कुख्यात हैं। मतलब अयूब खान, रईस खान दोनों के दोनों कई सारे मामले में बेल पर बाहर हैं। हाल फिलहाल का मामला तो ऐसा था कि तीन लोगों को, उनके शरीर को इतने टुकड़ों में काट दिया गया और ये सब कुछ आरोप जो रईस खान के बड़े भाई हैं अयूब खान, उनके ऊपर लगा, खान ब्रदर्स गैंग पर लगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो बताती हैं कि आखिरकार वो दोनों कितने बड़े अपराधी हैं। अब उनको चिराग पासवान अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, लेकिन दिक्कत बीजेपी के लिए ये हो जाती है कि दोनों मुसलमान हैं। अब शहाबुद्दीन की राजनीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो अब तक सीवान और सीवान के आसपास के क्षेत्र में राजनीति करती आई है दशकों से। वो राजनीति में इसलिए शहाबुद्दीन सुटेबल बैठ जाते हैं बीजेपी की राजनीति में, क्योंकि एक तो वो अपराधी है, दूसरे मुसलमान हैं, तीसरी उनकी ऐसी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं उनके जुल्म की कि भारतीय जनता पार्टी उसको भुना लेती है। अब रईस खान और अयूब खान जब चिराग की पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों भी मुसलमान हैं और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटर हैं, जिस प्रकार से हमने अब तक राजनीति वहां पर की है उस हिसाब से यह सूट नहीं करेगा और वाकई में बीजेपी को चिराग पासवान ने वहां पर फंसा दिया है। ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के वहां से, वो इस बात का खुले तौर पर विरोध करते हैं। कहते हैं कि चिराग पासवान को अगर वाकई में सीवान में किसी को ज्वाइन कराना ही था, किसी बड़े शख्सियत को लाना ही था, तो क्या कोई साफ सुथरा छवि का नेता, समाज सेवक उनको मिला ही नहीं? उनको रईस खान और अयूब खान मिले। रईस खान अयूब खान के चिराग के पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद एक बात आप कह सकते हैं कि जो शहाबुद्दीन का परिवार है, उनकी विरासत है, उसको तो सीधे टक्कर मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से वो सूट नहीं करेगा और वो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पूरे के पूरे सीवान और सीवान के आसपास के क्षेत्र में, जहां पर सीवान के खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन का प्रभाव वाला क्षेत्र आता है, वहां तक, क्योंकि अब तक बीजेपी एक मुसलमान अपराधी है,
वो मुसलमान कैसे लोगों पर जुल्म करता है, इस प्रकार की राजनीति के कारण वहां पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब रईस और अयूब खान के चिराग की पार्टी में जाने के बाद उनकी उस राजनीति पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आप तमाम चीजें समझ रहे होंगे। लेकिन अब चिराग पासवान ने दोनों भाइयों को अपनी पार्टी को ज्वाइन करा दिया है और चिराग पासवान के लिए भी कई सारे लोग पर्दे के पीछे ही सही लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान जो है वो चिराग पासवान एक युवा चेहरे के तौर पर साफ सुथरी राजनीति की वकालत कर रहे थे, वो बड़ा बढ़िया बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उनको शायद इस वक्त पर अभी इस पड़ाव पर आकर राजनीति के इन दोनों भाइयों को ज्वाइन अपनी पार्टी नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि इससे उनकी छवि पर भी उंगली उठेगा। बाकी चिराग पासवान ने जो किया है वो कहानी हमने आपको बताई कि कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को फंसा दिया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।